के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला अशोकनगर कॉलोनी का है, जहां देर रात श्याम सुंदर वाणेश के घर 4 बदमाश घुस गए और उसको बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग जाग गए और बदमाश बिना लूट किए भाग गए। जानकारी होने पर पुलिस ने बदमाशों को गांधी पार्क क्षेत्र के कमालपुर बाईपास से दबोचकर कब्जे में ले लिया। उनके पास से 3 तमंचे, कारतूस, नशीला पाउडर बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि श्याम सुंदर वाणेश के घर में घुसकर लूट का प्रयास किया था और वह कई इलाकों में भी चोरी कर चुके थे। एसएसपी ने बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक सुनार की दुकान में उसके पीछे जो रहने वाले घर के ओनर थे उनको बांध करके और घर दुकान में नकब लगा करके और फिर उन्होंने तिजोरी काट करके लूट का प्रयास किया था, लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाई थी। इस दोनों घटनाओं पे थाना बन्ना देवी की पुलिस और एसओजी की पूरी टीम लग करके इन्होंने घटना का अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चिरीमेरी एसईसीएल के रानी अटारी भूमिगत खदान में गुरुवार को कोयले की छत गिरने से एक ठेका श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रमिक को तत्काल अस्पताल ले जाने पर वहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक श्रमिक भाजपा की महिला जिला उपाध्यक्ष का पुत्र था। वह सीएम ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। कामगारों का कहना था कि खदान में छुट्टी हो गई थी और बाहर निकलते समय उसके ऊपर कोयले की छत गिरी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक दीपक पटेल सहित भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं परिजनों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ब्रॉड डेड कंडीशन में बॉडी को लाया गया था, ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था। लगभग कितना देर पहले हुई होगी मृत्यु? 3 साढ़े 3 के बीच में। सर, जब लाया गया था यहाँ पे तो क्या उसको ऑक्सीजन सलाइन डेड बॉडी ऑलरेडी था, उसका मैंने एक्सपायर कर चुका था। मैंने कि रिमोट से चलाते हैं गाड़ी को, थोड़ा सा दूर होकर चला रहा था, पिलर से के पास सटा हुआ था, तो बता रहे हैं कि रूफ बोल्टिंग हुई, मतलब छत गिरने की वजह से। कहाँ चोट लगी उसको? सर पे लगी। मामला मेरठ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हस्तिनापुर का है। बाढ़ से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा करोड़ों की लागत से बनाए गए 17 बाढ़ चबूतरे अब सफेद हाथी बन गए हैं। इन बाढ़ चबूतरों पर रहने के लिए एक बड़ा टीन शेड और शौचालयों का निर्माण कराया गया था। पीने के पानी के लिए सरकारी हैंडपंप की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार इन बाढ़ चबूतरों की देखरेख नहीं हो पाई, क्योंकि इन चबूतरों के पास फैली हुई घास और टूटे हुए हैंडपंप और बदहाल शौचालय इन बाढ़ चबूतरों की हकीकत बताने के लिए काफी है। ग्रामीणों की माने तो 2009 से आज तक सिर्फ एक बार ही इनकी सफाई की गई। तब से अभी तक इनकी कोई सफाई नहीं की गई। लोगों को बाढ़ के समय हस्तिनापुर से अलग जाकर मकान किराए पर लेना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर सफाई कराने की बात कह रहे हैं। ये बड़ा संवेदनशील प्रकरण है कि बाढ़ का अवसर आ गया है और उसमें उनका रखरखाव नहीं हो रहा। आपने मेरे संज्ञान में प्रकरण डाला है, निश्चित रूप से मैं इस पर प्रभावी कार्रवाई करूंगा और आने वाले 3-4 दिन में 2 दिन में यहाँ से इंस्ट्रक्शन करके इनको सफाई इनकी करा दी जाएगी। इनका व्यापक रखरखाव पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही सुशासन की बात करते हो, लेकिन उनके नेता सत्ता के नशे में चूर होकर सही गलत का मतलब ही भूल गए हैं। जी हां, मामला मेरठ का है, जहां भाजपा सभासद ने बेटी की स्कूटी का चालान काटने पर थानेदार को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। दरअसल देर शाम चेकिंग के दौरान थानेदार ने स्कूटी सवार 3 बच्चों को पकड़ा। स्कूटी के कागज ना होने पर स्कूटी का चालान काटने के दौरान भाजपा नेता वहां पहुंच गए और थानेदार को धमकाने लगे। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी भाजपा नेता की इस दबंगई पर क्या कार्यवाही करते हैं। जनपद मैनपुरी के थाना करहल के ग्राम नगलाकंज में एक ही कोख से जन्म लेने वाले भाई ने अपने भाई को मौत की नींद सुला दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आदेश रात को चारपाई डालकर चौपाल पर सो रहा था। उसी समय सादेश ने उसे फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया।
दरअसल बड़े भाई की पत्नी से छोटे भाई के अवैध संबंध बताए जा रहे थे, जिसको लेकर दोनों भाइयों में 2 साल से झगड़ा चल रहा था। आदेश और सादेश की पत्नी दोनों 10 दिन पहले ही घर वापस लौटे थे कि बीती रात ही सादेश ने उसकी फावड़े से काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। छोटे भाई को मार दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में निकल के आ रही है कि ये कोई अवैध संबंध का मामला है। फावड़ा से भाई ने अपने भाई को हत्या करके चला गया, तो अभी मौके से फरार है। पुलिस का टीम गठित कर दी गई है इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए। लखीमपुर खीरी के कोतवाली के पलिया भीरा रोड पर एक इनोवा गाड़ी का स्टीयरिंग फेल होने से खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार पोलियो बूथ के लिए चलने वाली एक इनोवा गाड़ी लखीमपुर खीरी के ही बस्तौली गांव से पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई हुई थी और वह अपना कार्य निपटाकर वापस बस्तौली जा रहे थे। भीरा पलिया के रपटा पुल के पास पहुंचते ही गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, परंतु ड्राइवर की होशियारी से वह एक गहरी खाई में जाते जाते बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कहाँ से आ रहे थे आप? मझौरा से। ये गाड़ी कैसे चली गई आपके नीचे? स्टीयरिंग फेल हुई। स्टीयरिंग फेल हुई। आप चला रहे थे ये गाड़ी? हाँ। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। सही है सब? हाँ। इसकी स्टीयरिंग फेल हो गई। और कौन कौन है आपके साथ? 2 लोग और हैं, एक शेर सिंह और जी एक और नाम नहीं याद। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? मझौरा से। अच्छा ये बताइए, इस गाड़ी को नीचे जाने से किसी को चोट तो नहीं लगी है? नहीं, चोट कोई किसी को नहीं लगी। आज मैनपुरी की राजनीति उस समय गर्मा गई जब सपा से सदर विधायक राजकुमार की जिला पंचायत सदस्य पत्नी वंदना यादव के नेतृत्व में 24 जिला पंचायत के सदस्यों ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन और मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव की बुआ संध्या यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। अब पूरी पाली प्रशासन के हाथ में है। मैनपुरी की पूरी जिला पंचायत में कुल 32 ही सदस्य हैं, जिनमें 24 सदस्य ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र दाखिल कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पत्र दाखिल होने के बाद से ही मैनपुरी की राजनीति में भूचाल आ गया। राजनीति में चर्चा है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या यादव की कुर्सी जाना तय है। पार्टी नेतृत्व की तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और आगे देखते हैं क्या होता है। ये पार्टी हाईकमान ने सिग्नल दे दिया है कि आप प्रस्ताव लाएं वर्तमान मौजूदा अध्यक्षा के खिलाफ। इसे ये दे दिया गया है और वहाँ से परमिशन जब मिली है तभी हम लोग कितने लोगों के सिग्नेचर हैं जो डीएम को आपने? 24 लोग हैं। 24 लोग हैं। तो ये तो पहले भी समाजवादी पार्टी के हैं और अभी भी समाजवादी पार्टी अभी भी हैं, लेकिन भैया कि जब काम पे आप खुद निकलोगे तो जो सभी तय करेंगे। हाँ। हमारे सदस्य तय कर रहे हैं। अच्छा। उनका विरोध हो रहा है, इसलिए एक पार्टी के ही जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। योगी सरकार में भी उत्तर प्रदेश के हालात सुधरते नहीं दिख रहे। पुलिस प्रशासन की ढिलाई का ही नतीजा है कि प्रदेश में हत्या की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला कलवारी के बरईजोत गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते चाचा के परिवार ने ही अपनी भतीजी कंचन को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सियाराम और शिव पूजन दोनों भाइयों में कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। सियाराम के अवैध निर्माण का विरोध करने पर सियाराम के परिवार ने पीड़ित की कमरे में बंद कर पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि अवैध खनन की थाना दिवस और तहसील दिवस पर कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि एसओ ने उन्हें ही गाली देकर भगा दिया। एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा जी साहब मिल करके और हमारे लड़की के साथ प्रमोद ओझा हैं, रामशंकर हैं, जनार्दन हैं, यही चढ़ाकर जामवंती हैं और का बोला शोभा हैं, शीला हैं, नीलम हैं, नेहा हैं, इसी को अंदर में पल्ला में बंद करके ईंटा लेकर सर खून डाले। दरोगा 100 नंबर पर फ़ोन किया, उस पर बाद आए तब दरोगा साहब ने निकलवाया घर में से और उल्ट के सर हमको ही भी डांट रहे थे 100 नंबर वाले। वो लोग ज़बरदस्ती बनवा रहे थे, रोकना चाह रही थी। एक घर पे थी नहीं, उसकी बेटी अकेली थी, उसको लोग खींच के मारने लगे और मार के जो है कमरा उमरा बंद कर दिए। उसके बाद जो है घर गई तो एम्बुलेंस उनसे बुलाई, उसके बाद लेके आई यहाँ बहादुरपुर।
और बहादुरपुर से रिफ़र हो गए, यहाँ बस्ती आए। बस्ती जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के दो पक्षों में कल आपस में एक ज़मीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। पीआरबी तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्होंने जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। इन हॉस्पिटल में जो भर्ती किया है उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। इस मामले में 5 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली है, मुकदमा पंजीकृत है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।